हमारे साथ बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि आए दिन धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग हिंदू नेता बनने की होड़ में हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? मोहन भागवत साहब जी के बयान को मैं जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए मान रहा हूँ, संवैधानिक बयान उन्होंने दिया है, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में बना, जो देश की पार्लियामेंट से पास है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व पूजा स्थलों शब्द है। उसमें ये नहीं है कि हिंदू मंदिर है या मुस्लिम की मस्जिद है या सिख की है या ईसाई की है, ये शब्द नहीं है। उसमें लिखा है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 के पूर्व थी वह यथावत रहेगी। वो तो उनका कहना तो बिल्कुल सही है, भले वो हमारे विपक्ष में हों और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हों, लेकिन नैतिकता के आधार पर हम लोग ये मान रहे हैं कि उन्होंने जो है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो देश की पार्लियामेंट ने पास किया है, उसको मान रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अभी कुछ ही देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव को नसीहत एक तरीके से दी और कही है कि क्यों नहीं वो शाखा जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भाई देखिए, किसी को कहाँ जाए, किस धर्म को माने, किस पार्टी को माने, यह दूसरे को नसीहत देने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। सबका अपना स्व विवेक होता है। कोई समाजवादी पार्टी को मानता है, समानता की बात करता है। कोई भारतीय जनता पार्टी को जो है, जिस सांप्रदायिक जिसको कहते हैं, उसको मानता है। तो कोई जो है बहुजन समाज पार्टी को मानता है, कोई कांग्रेस को मानता है। तो किसी के कहने पर किसी में बदलाव नहीं आता है। लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी जो है, बैकवर्ड होने के नाते जो है, उनको उलझाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से के खिलाफ बयान दिलवाते हैं, दिलवा करके उनको उलझाते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है का कद माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से ज़मीन आसमान का अंतर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज के डेट में देश में तीसरे नंबर की पार्टी उनकी है। इतने फॉलोअर हैं कि अगर वो कह दें कि मैं 12 बजे 2 बजे रात में जो है मैं बनारस आऊँगा, तो 2 बजे रात में भी 10-5 हज़ार लोग यहाँ मिलेंगे। हमने देखा कि पार्लियामेंट के चुनाव के पहले वो जा रहे थे गाजीपुर से लखनऊ। गाजीपुर से लखनऊ तक सुबह से लेके 3 बजे रात तक सड़कों पर भीड़ लगी रही। उतना फॉलोइंग और ब्लाइंड सपोर्टर किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है। आज प्रधानमंत्री अगर उस रास्ते से जाएं तो किराए के आदमी जैठे बुलाए जाएंगे, तैठे रहेंगे, बकिया कोई खड़ा वहाँ नहीं मिलेगा। आज देश में जो है, जो फॉलोइंग जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की है, वह किसी की नहीं है। किराए पर चाहे जितना लोग बुला लें, हम लोग देखते हैं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं ना। जहाँ मीटिंग होती है मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, तो हम लोग देखते हैं कि 400-400 रुपया, 500-500 रुपया खाना का ऐलान करके उनको पैसा दे करके बसें लगा करके गरीबों को जो है उस मीटिंग में बुलाया जाता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है का केवल सूचना मिल जाए कि फला जगह आ रहे हैं तो भीड़ को बुलाना नहीं पड़ता। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है प्रदेश से लेकर अन्य जगहों पर भी। सवाल इस बात का है कि आखिर में केशव प्रसाद मौर्य ने क्या सोचकर अखिलेश यादव को ये बात सोच नहीं, मैं सोच जानता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी को भारतीय जनता पार्टी ये लगाई है उलझाने के लिए। ये आप उल जलूल बोल करके उनको उलझाए रखिए जो है। और हम लोग चाहते हैं कि उनके भी बयान को, केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संज्ञान में ही न लें कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे आज मीडिया के लोग जो है, सुहेल देव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश राजभर के बयान का कोई संज्ञान नहीं लेते। क्या उल जलूल ओम प्रकाश राजभर बोल जाएंगे, क्या किसको कह देंगे, किसको भीख मांगने की ट्रेनिंग दिला देंगे, किसको जो है कहाँ भेज देंगे, उनका बयान को सभी लोग जान गए हैं। उल जुलूल बोल रहे हैं। इसलिए उसी तरह से
इनको भी डिफेम कर रहे हैं। इनको और समझ में नहीं आ रहा, उल जलुल बुलवा करके जो आज ओम प्रकाश राजभर के बयान की इस का मूल्यांकन है। कोई भी बात करिए ओम प्रकाश राजभर ये कहे अरे छोड़िए जाने दीजिए, वो पता न किसको कब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। वही जो है वो इनको जो है केशव प्रसाद मौर्य को उसी तरह से ये डिफेम करना चाहते हैं। डिफेम इसलिए करना चाहते हैं कि माननीय जोगी जी को बराबर ये शक बना रहता है कि अमित शाह जी कहीं हमको हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को न मुख्यमंत्री बना दें जो है, तो इनको अपनी कुर्सी की भैं से उनको जो है इस तरह से लगाया जा रहा है कि ये ऐसी ऐसी बात करें कि ये डिफेम हो जाएं, ये कभी मुख्यमंत्री की लाइन में खड़ा ही ना हो सके। अब उसको केशव प्रसाद मौर्य जी न समझ पावें तो उनको क्या मैं बताऊं जो है बिना समझ ही, हाँ बिना सोचे समझे वो उनके कहने पर इस तरह का बयान देते हैं। बताइए जो व्यक्ति और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष देश में जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में 50% से एबव जिसकी फॉलोइंग हो, अब उस व्यक्ति से जो है आप विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और उससे आप लड़ने जा रहे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता का 50% से ज़्यादा 80 सीटों में 43 सीट का मतलब कि 50% से एबव जिसकी फॉलोइंग हो, उस व्यक्ति से झूठे जो है जवाब सवाल और नहीं है क्या डिप्टी सीएम से? कौन सी तुलना कहा जाए जो है भाई, तुलना तो जोगी जी करें, तुलना प्रधानमंत्री जी करें जो है उनसे, और उनसे कौन तुलना है जो है। चलिए एक अंतिम सवाल, संभल में प्राचीन मूर्तियां मिली, उसके बाद कुछ ऐसी भी विरासत से जुड़ी हुई जो चीज़ें मिल रही हैं, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? कुछ दिन पहले संभल में एक बड़ी घटना देखिए, संभल की घटना जो है वह इनकी प्रायोजित इनका वो दंगा था और वह दंगा इसलिए इन लोगों ने कराया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि जो वोट की लूट करके जो है और पुलिस के बदौलत और गोली बंदूक के बदौलत जो है जो ये सीट 7 पा गए 9 में, तो उसकी कमियों को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया और दंगा करा करके जनता का दिमाग जो है उधर जो है बांटने का इन लोगों ने प्रयास किया। प्रायोजित दंगा था। अब इसलिए हम प्रायोजित कर सकते हैं कि एक दिन में जो है रीट दाखिल हो रही है 19 तारीख को, और 19 को 2 बजे रीट दाखिल हो रही है, 5 बजे बिना विपक्ष को नोटिस दिए बिना सुने 5 बजे आर्डर हो रहा है और आर्डर की नकल का सवाल भी नहीं पड़ा, नकल मिली नहीं उस आर्डर की और उसका क्रियान्वयन करने पूरा प्रशासन पहुंचा रहा है। और तमाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पड़े हुए हैं जिसका संज्ञान आज तक कई वर्ष हो गए नहीं। हम तो शिक्षा विभाग से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, शिक्षा विभाग में ऐसे ऐसे आर्डर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के घूम रहे हैं जिसका संज्ञान कोई लेने वाला नहीं। और सीजीएम के आर्डर का इतना बड़ा जो है संज्ञान की वो नकल नहीं ले रहे हैं, और आर्डर हुआ, आर्डर की फ़ोटो स्टेट मोबाइल से लिए और भेज दिए जो है डीएम कमिश्नर के यहाँ, उसका तुरंत क्रियान्वयन हो रहा। उसकी इमरजेंसी क्या थी, उसका औचित्य क्या था, उसका तात्कालिक निर्णय लेने का, इतना बड़ा निर्णय लेने का ज़रूरत क्या थी, ये बात समझ में नहीं आती। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी ने हमसे बातचीत की। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.